हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज सर आपको आज पढ़ाएंगे यूक्लिड विधि से दो संख्याओं के बीच मौसा कैसे निकालेंगे। ये मुख्य संख्याओं को रखा गया है जो बोर्ड में पूछा गया है, उसके अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार से किसी संख्या का मौसा कैसे निकालेंगे। तो एक नंबर देखते हैं। एक नंबर का हल जो है 480 और 75। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या को माना जाता है, बड़ी संख्या को ए माना जाता है। तो ए बराबर 480 और बी बराबर 75। अब यूक्लिड विधि पहले ही बता चुके हैं। यूक्लिड विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए का मान हम लोग क्या रखेंगे 480 और बी का मान 75, यानी 75 से भाग देंगे 480 में, तो कितना बार में जाएगा, जितना बार में जाएगा तो जाएगा, नहीं तो शेषफल भी हम लोग रख सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो 75 दूना 150 दूना 75 दूना 150 होता है। तो उसी तरह अगर 75 चौका देखा जाए तो 300 हो जाएगा, 300 और फिर 75 पचे देखा जाए तो 100 सवा 400 हो जाएगा। उसके बाद 75 छक्का देखा जाए तो 600 आ जाए। 75 छक्का अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 150 यानी 300, यानी 300 और 150 फिर 400, 450 हो जाए, यानी 6 बार में चला जाएगा। 6 से गुना करके आप देख सकते हैं। 6 से गुना करेंगे तो 5 छक 30 के 0 और 5 से 6 बचे 30, इसमें कहाँ से 3, तो 30 और 3 30, 30 42 और 3 45, यानी 450 हो जाएगा। 450 यानी 450 इसमें से घटा कर देखिएगा तो शेष कितना बचेगा, देख सकते हैं। तो शेष कितना बचेगा 30। तो आप जिस तरह भाग देते हैं, भाग विधि से जैसे बनाते हैं उस तरह सामने आप बना सकते हैं। 75 से भाग देकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भाग विधि से जैसे बनता है, उस विधि से तोड़कर तब इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो यही होता है यूक्लिड विधि। तो 6 बार में जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 450 ये आएगा 6 बार में, और 30 शेषफल। अब देखिए क्या किया जाता है, भाग विधि में मौसा निकालने के लिए शेषफल से फिर भाग दिया जाता है भाजक में। तो देखिए भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 30 दूना 60, 2 बार में जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा, ये फिर शेषफल से जब तक 0 नहीं आए शेषफल तब तक भाग देते जाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी ये कट गया है। आपके यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, आर का मान 0 हो गया। तो 0, अब इसी सब को यहाँ इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे तो शेषफल से हम लोग भाग दिए हैं। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 75 जो है भाज्य बन जाएगा, ये शेषफल जो है भाजक बन जाएगा। यहाँ पर ला देंगे तो अब क्या 2 बार में जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल 15 आया है। तो इस तरह से फिर ये यहाँ आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे इसी के अनुसार ये सेट करते जा रहा है, ये अब शेषफल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 15 से 30 2 बार में कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यही देखा जाता है कि लास्ट में जिस संख्या से कटेगा वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका
HCF, इसलिए HCF ऑफ 480 और 75 इक्वल टू लास्ट में 15 से कट गया, यही हो जाएगा आपका यूक्लिड विधि से आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर बनाए। इसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर देखिए, जैसे जैसे भाग विधि से बनता है वैसे वैसे ही इसको हम लोग क्या करते जाते हैं, क्षैतिज रूप में तोड़कर और लिखते जाते हैं। उसके बाद देखेंगे 867 और 255 का HCF, इसके हल निकालेंगे तो देखेंगे इसी तरह A बराबर बड़ी संख्या को लिखेंगे और B बराबर छोटी संख्या को। तो उसी तरह यूक्लिड विधि से आपको लिखना ही पड़ेगा यूक्लिड विधि, क्योंकि बिना यूक्लिड विधि से लिखे अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसे आपको समझ में आया ये नहीं बता सकते हैं। डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो वही समझिए आधा अधूरा हो जाएगा। आधा अधूरा बनाने से कोई फायदा नहीं, नंबर कटेगा, ये समझिए। तो नंबर कटेगा तो फिर बाद में ये नहीं बोलेंगे कि नंबर कट गया। और कोई भी चैलेंज कीजिएगा तो चैलेंज करने से कुछ नहीं होता है, चैलेंज करके भी आपका नंबर और भी घट सकता है। इसलिए अच्छा तरीक़ा से बनाएंगे तब जाकर कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B का मान क्या हो गया 255। तो अब 255 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 255, यानी मान लीजिए कि ये 250 है तो 2.5 दूना 500, 500 5 5 10, 500 अगर 2 बार में देखा जाए तो 510, 500 और फिर 5 5 10 जोड़ेंगे यानी 510 हो जाएगा 2 बार में। 3 बार में देखेंगे तो 510 बहुत छोटा हो जा रहा है। 3 बार में देखेंगे तो अगर 3 बार में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 पंती 15 के 5 पंती 15, 100 पंती 15, 3 से देखते हैं तो पंती आई 15 के 5 पंती 15 100 के 6 और 3 दूना 6 6 1 7, यानी 3 बार में जा सकता है। लेकिन 4 बार में अगर चेक करते हैं बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 से अगर चेक करते हैं तो 4 से तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 700 और 200 बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, यानी 3 से हम ले सकते हैं। 3 से लेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, ये घटाकर यहाँ पर आप शेषफल लिखेंगे तो ये कितना आएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 0, आइए 1 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। तो इसको अब मिटा देंगे। यहाँ पर खाली चेक करेंगे, लेकिन बनाने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसी तरह ये 255 यहाँ आ जाएगा, फिर 102 यहाँ, ये कितना बार में जाएगा आप समझ सकते हैं। 102 से भाग देंगे तो कितना बार में जा सकता है, 102 दूना 204, फिर 102 लेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 3 बार में लेंगे तो 300 हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर है कि सबसे हमको कम ही लेना है एक स्टेप, तो 2 बार में ही जाएगा। तो 2 बार में लेंगे तो 2 दूना 4 0 2 दूना 4, ये घटा कर देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 51। तो यहाँ पर आप 51 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह आप इसको इधर लाइए, फिर शेषफल से भाग देंगे जिससे आप भाग दिए हैं, जिसमें भाग दिए हैं 51 से आप भाग देंगे, शेषफल 51 है। अब 51 आप जानते हैं कि 51 दूना 102 होता है, 2 से भाग देंगे तो 51 दूना 102, पूरा 51 से कट जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। इसलिए HCF ऑफ 867 और 255 इक्वल टू, ये 51 से पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 51 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 1 नंबर और 2 नंबर बनाएं, आप देख सकते हैं कि क्या है या नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर को,
तो 3 नंबर देखेंगे, केवल संख्या बदलते जाएंगे और इसी तरह सबको बनाते जाएंगे कि कौन कैसे बनेगा। सबका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फल पाएंगे मैथ में, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए उसके बाद अब देखेंगे क्या है, तो 196, 3 नंबर में 196 और 38, 22। फिर उसी तरह इसमें भी हम लोग मानेंगे क्या, माना कि सब में आपको मानना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो उसी तरह फिर यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि, हर क्वेश्चन में आपको यूक्लिड विधि बताना है, दर्शाना है, क्योंकि पता चले एग्जामिनर को कि हमारा बच्चा सब कुछ जानता है और जानते हुए भी बार बार हमको बता रहा है, हमको इंडिकेट कर रहा है। हमारा भविष्य हमारा बच्चा पर ही निर्भर करता है। अगर बार बार नहीं कहेंगे तो आपको वो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा कि कौन क्या है बच्चा, कि किस आधार पर लिखा है। तो इस तरह से बराबर 196 से भाग देंगे। अब 196 से 38 22 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाए, 3 38 22। तो देखिए यानी 3000। तो देखा जाए तो कितना में जा सकता है, भाग देंगे। आपको बगल में ही भाग कर लेना है कि भारी ना हो। अच्छा है, दूसरी जगह भी कर सकते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा, अगर 3 अंक से देखा जाए तो 3 बार में जा सकता है, 2 बार में एक बार में जा सकता है, 2 बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि 200 दूना 400 हो जाएगा। ये 196 और 1 दूना 2, 2 से 2 दूना 2 छक 12 के 2, 2 से 2 9 18, 1 19 के 9 हो जाएगा। और फिर 2 कम 2, 2 1 300, तो यानी 300 क्या हो जाएगा, 396 हो जाएगा। यहाँ पर 3 अंक में क्या है, 382 ही है, लेकिन हम 2 से नहीं लेंगे, 1 से लेंगे। तो एक बार में क्या हो जाएगा 196। तो उसके भी इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 12 में से 6 हो जाएगा 6, यहाँ पर 7 हो गया। तो इसमें आंसर लेंगे 7 में से 9 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या बचा, तो 2 में से 1 जाएगा 1। उसके बाद ये 2 उतारिए। अब देखिए कितना नंबर में जाएगा, 1862 है, 196 है, तो कितना नंबर में जा सकता है। देखें तो अगर मान लीजिए कि 1862 है तो 5 छक 30 के 0, 45 है, 3 48 के 8, और 5 एकम 5। ये तो ये क्या आ जाएगा, नहीं बार में जाए, इतना कम हो रहा है, 500 हो रहा है, 500-600 होगा। हम क्या देखेंगे, मान लीजिए कि 8 से देखते हैं। 8 छक 48, 8 छक 48 के 8, 8 9 72, 72 और 4 76 के 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8 7 15। ये तो बहुत छोटा हो जा रहा है। 9 देखते हैं, 9 बार में 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4, तो 19। तो अगर 10 बार में देखेंगे तो 1900, यानी 9 बार में जा सकता है। 9 छक 54 के 4, 9 9 81, 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 8 एकम 8, 8 16, यानी ये हो सकता है। 8 से 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4, 9 9 9 81, इसमें का 81 हासिल और 5 81 और 6 86 के 6, 9 एकम 9, 9 एकम 9 नहीं 9 एकम 9 8, इसमें का हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, ये 17 हो जाएगा। ये घटा दीजिए तो ये 9 बार में जाएगा। घटाएंगे तो 12 में से 8, इसमें से हासिल 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बचेगा 5, तो इसी 15 में से 6, 15 में से 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 7, तो दोनों कट जाएगा। यानी अब क्या बचा 98। तो यहाँ पर ये 19 बार में चला जाएगा, प्लस बचेगा क्या 98। आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट रूप से करेंगे कि क्या है, किस प्रकार। सब उसी तरह ये हो गया। अब इधर आ जाएगा 196, उसके बाद
क्या करेंगे भाई, सेसफल से भाग देते हैं जैसे। उसके बाद अब क्या, ये सेसफल है, सेसफल से आप भाग देंगे 196 में ऐसे। तो 196 में भाग देंगे तो कितना में जाएगा आप देख सकते हैं इस प्रकार से। 196 में भाग देंगे तो कितना में, मान लीजिए कितना, 2 8 दूना 16 के 6, 2 बार में ही जाएगा। 9 दूना 18, 2 9 दूना 8 दूना 16 के 6 और 8 9 दूना 18 1 19, यानी 2 बार में ही जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 98 से पूरा पूरा कट गया। जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही हो जाएगा HCF दोनों संख्या का। तो 196 और 38 22 का HCF क्या हो जाएगा 98। तो आप इस तरह बनाएंगे तब जाकर आपको फुल टू फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि क्या है या नहीं है। आप समझना तो अलग की बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट समझना है। और समझने के बाद एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखेंगे। 156 और 222 का HCF उसी तरह क्या करेंगे, मानेंगे। हल लिखकर, सबसे इम्पोर्टेंट है हल लिखना, चूकी के चिन्ह देना और मानना। यानी आप संख्या उतारिए, संख्या को आप डायरेक्ट मान भी सकते हैं। डायरेक्ट लिख माना कि बड़ी संख्या को आप A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। A बराबर 221 और B बराबर 196, इसलिए यूक्लिड विधि से अब यूक्लिड विधि आप लेंगे। यूक्लिड विधि वही बार बार ये हम दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हम यूक्लिड को जानते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा 211 बराबर 196 156 से भाग देंगे। 156 से भाग देंगे 211 में, देखिए कितने बार में जाएगा। तो मान लीजिए कि 150 है, तो 150 दूना 300, 150 दूना 300 हो गया, यानी कितना बार में जाएगा। ये तो हमारा 211 ही है, यानी एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, घटा लीजिए इसमें से। तो घटाएंगे तो क्या 5, 11 में से 6 जाएगा 5, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी क्या आएगा 65। एक में से 1 जाएगा 0, यानी क्या आएगा 65। शेषफल 65 आ गया। अब इसको क्या ऐसे यहाँ ले लीजिए, 65 शेषफल से भाग देते हैं। उसके बाद अब शेषफल 65 हो गया। 65 कितना में जाएगा 65, तो मान लीजिए कि 60 है, 60 के पारा पढ़िए। तो 6 चौका 24, 6 पचे 6 दूना 12, 6 3 18, नहीं 6 दूना 12, 12 6 दूना 12 और 5 5 10, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 5 10, 12 और 10। अगर देखा जाए तो 12 10 जोड़ देंगे तो मान लीजिए कि 2 से लेंगे, 3 से 2 से लेंगे तो 5 दूना 10 की 0 और 5 6 दूना 12, 12 1 13, 130 आ रहा है। 3 बार में देखेंगे तो 3 बार में 5 दूना 10 के 0 और 6 3 18, 3 बार में नहीं जाएगा। तो ये शेषफल देख लीजिए कितना आ जाएगा 6, आइए 2, शेषफल 26 आएगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब देखिए फिर शेषफल आ गया, जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक क्या हम लोग काटते रहेंगे 65। अब ये 26 को यहाँ लिखेंगे। अब 26 दूना सोच लीजिए, मान लीजिए कि नहीं आ रहा है तो 25 का पढ़ा पढ़ दीजिए, एक उसमें जोड़ दीजिए। 26 दूना 25 दूना 50, एक जोड़ेंगे तो 52, 26 दूना 52 हो जाएगा। तो दुए बार में जाएगा 26 दूना 52, इसमें से घटा लीजिए तो 65 में से ये क्या घटेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 3 होगा, ये 13, यानी 13 आएगा, घटा लिए। ये सब उन बच्चों के लिए है जो अपने गणित को आप बार बार
भारी चाहे कुछ भी कहते हैं, वो सब आप आराम से देखेंगे तो बहुत आसान है, आराम से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। इसलिए आप देख सकते हैं, अब 26 को लेंगे, यहाँ पर 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, शेष पर 0 आ जाएगा। इसलिए अब HCF ये हो जाएगा किसका, 156 और 211 का HCF कितना हो गया, 13 से पूरा कट गया। आप देख रहे हैं 13 से पूरा कट गया, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 156 और 221 का HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाते जाएंगे, आप अपने से भी बना सकते हैं। ये तो 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखेंगे, 221 और 356 का बनाएंगे तो देखेंगे 221 और 364 को उतारेंगे। चार नंबर हो गया है। 5 नंबर 221 और 364 में आपको पता होना चाहिए कि हम मानेंगे क्या। सबसे बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। फिर वही आ गया 221। अब 221 से भाग देना है किस में, 364 में। लेकिन कब, कैसे, यूक्लिड विधि से, BQ प्लस R अभी लिखा था। इसका शर्त आपको याद होना चाहिए। इसका शर्त क्या होता है, 0 लेस इक्वल R लेस B, यानी R का मान जो होना चाहिए वो 0 को बराबर हो सकता है, लेकिन R का मान 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा होना चाहिए। यानी B से छोटा आप देखते हैं, R का मान 0 जब हो जाएगा तब B के मान से तो छोटा ही हो जाएगा। ये शर्त आपको नहीं भूलना होगा, ठीक है। तो A का मान क्या हो जाएगा, 364 और B का मान 221 से भाग देंगे। 221 यानी मान लीजिए कि 220, यानी 220 22 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 0 लगा देंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का पहाड़ा हो जाएगा, पढ़ सकते हैं। तो कितना बन जाएगा, 300 है, 364 है, यानी 350 के पास में है 364। तो ये 200 का 250 है, तो 250 फिर दोगुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो ये कितना नंबर, एक ही बार में जाएगा, प्लस इसको घटा लीजिए तो 3, ये 4 हो जाएगा, ये 1 यानी 143। 4 में से 1 घटाइएगा 3, 6 में से 2 घटाइएगा 4, 3 में से 2 घटाइएगा 1, यानी 143 हो गया। फिर अब क्या, इसी से इसको लाएंगे, 221 को इधर लाएंगे, 143 शेषफल से भाग देंगे, शेषफल से 143 हो गया, 143 और 242, यानी अगर ये 150 के लगभग में है तो 150 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 150 दूना 300 होता है, तो 300 हो जाएगा। लेकिन 7 कम कर देंगे तो कितना कम, 7 दूना 14 कम होगा। तो फिर भी 300 में 14 कम कीजिएगा तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, 284, लेकिन 284 नहीं है, तो इसको हम, ये 221 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार में पढ़ेंगे। तो एक बार में पढ़ेंगे तो कितना, फिर घटा लीजिए 143, तो क्या हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 11 यहाँ पर एक बचा, इसमें से हंस लेंगे 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कट जाएगा, तो क्या बचा, शेषफल अब 78 बचा। और फिर उसी तरह 78 से क्या करेंगे, 78 शेषफल आ गया, 78 से फिर भाग देंगे किस में, ये 143 में, 143 में भाग देंगे 78 से, कितना में जाएगा, मान लीजिए 75 दूना 150 तो है नहीं, 150 से कम है, तो ये भी एक के बार में जाएगा। तो शेषफल, इसको 78 घटा लीजिए इसमें से, तो 13 में से 8 जाएगा 5, 8 5 13 होता है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, हासिल लिए हैं तो 13 में से 7 जाएगा 6, यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा, 65 हो गया। तो फिर उसी तरह ये 78 इधर आ जाएगा
यहाँ पर 65 हो जाएगा। 65 का पहरा फिर एक ही बार में लेंगे, 65 एकम 65। अगर 78 में से 65 घटाइएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। और फिर ये यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 13। और फिर ये 65 इधर आएगा और ये 13 यहाँ पर आएगा। अब 13 बचे 65, यानी शेषफल 0 आ गया। का चीज़ से 13 से शेषफल 0 आ गया, 13 से आ गया शेषफल 0। तो इसलिए आपका HCF किसका 221 और 364 का, 221 और 364 का HCF क्या हो जाएगा, तो 13 से कटा है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से ये आप बना सकते हैं। उसी तरह आप इसके बाद 5 हो गया। अब छठा देखेंगे। छठा में क्या है, छठा में 156 और 504। उसी तरह मानेंगे, बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। बड़ी संख्या को A मानेंगे, छोटी संख्या को B मानेंगे। हल में माना कि A बराबर 504 और B बराबर 156, इसलिए यूक्लिड विधि से आप शॉर्टकट यूक्लिड विधि से भी लिख सकते हैं। जानकारी लास्ट में दे देंगे कि हम शॉर्टकट में लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये सब होना चाहिए। यूक्लिड विधि A बराबर BQ प्लस R, A का मान कितना हो जाएगा 504, B का मान 156 हो गया। 156 से भाग देना है, 156 से भाग देना है। तो आप देखते जाइए कि क्या है 156। अब फिर वही पहाड़ा पढ़ना है 156 यानी 150 मानिए इसको, 150 का पहाड़ा पढ़िए यानी 15 का 15 अगर मान ले तो 150 दूना 300, और फिर 150 दूना 300, फिर 150 का कितना हो जाएगा 600। तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में लेना पड़ेगा। 3 बार में लेंगे, 3 बार में तो 3 छक 18 के 8, 3 पचे 15, 15 1 16 के 6, 3 एकम 3 1 4, सही गुना 3 छक 18 के 8, 3 पचे 15, 15 1 16 के 6, 3 एकम 3 1 हासिल 4। घटा दीजिए, इसको घटाकर यहाँ पर शेषफल लिखना है, शेषफल के रूप में। तो ये इसमें से इसमें तो 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 10, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, ये तो 4 रह जाएगा, 4 में से 4 खत्म, क्या हो गया 36। इसको मिटा, आप ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा मिटाने वाला तो हम कर दे रहे हैं आपको कॉपी में, और अब कॉपी के पीछे करना है, वो सब आपको दिया रहेगा। उसके लिए भी आपको आवश्यक कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो इसके बाद 156 इधर आ जाएगा और 36, ये अब देखिए 156 और 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 के पहाड़ा पढ़ लीजिए। अच्छा 35 के पहाड़ा पढ़ लीजिए, 30 के पहाड़ा पढ़ेगा तो 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15 तो 100, ये हो इतना, ये 5 6 है, ये 6 यहीं पर हो जा रहा है, तो 3 पचे 15, 4 बार में जाएगा तो 36 चौका 144। अब देख सकते हैं 4 छक 24 के 4, 4 तिये 12, 2 14, 144 ही आएगा। 5 बार में लेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 छक 30 के 0, 5 तिये 15, 1 16 ज़्यादा हो जाएगा। ये घटा देंगे 144 इसमें, तो 2 आइए 1 यानी कितना आ गया 12 आ जाएगा। अब 12 से फिर भाग देंगे 36 में, आइए 36 इधर जाएगा तो बढ़ती आई 36, शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप फिर इसको लिख सकते हैं कि क्या
फिर कट गया 12 से लास्ट में। ये नियम है कि जिस जिस संख्या से लास्ट में कटे वही हो जाएगा उसका आंसर। 156 और क्या 504 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 12। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 504 और 156 का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद से अब देखेंगे फिर 7 नंबर में कौन सी संख्या है, तो 135 और 200, 135 और 225 कौन नंबर 7 नंबर है। 7 नंबर में देखेंगे तो क्या है 135 और 225। बड़ी संख्या कौन है 225 और छोटी संख्या 135। तो उसी तरह फिर वैसे ही करेंगे 235 225 हो जाएगा, 135 से भाग देंगे तो मान लीजिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 तो 12 हो जाएगा। 2 बार में लेंगे तो 13 दूना 26 26 हो जाएगा, यानी 260 हो जाएगी, 225 से है। एक बार में जाएगा प्लस घटा लेंगे 135 226 में से 0 आइए कितना हो जाएगा, मान लीजिए 12 में से लीजिए 90 हो जाएगा। यहाँ पर 90 लिख देंगे। इसको ऐसे हम मिटा दे रहे हैं, आप कॉपी में ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। इस तरह से फिर 135 इधर आ जाएगा, ये 90 से भाग देंगे तो ये एक ही बार में जाएगा। 90 घटा लीजिए इसमें तो ये 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, यानी ये 45 हो गया। फिर 45 इधर 90 आ जाएगा, 45 गुण 45 दूना 90 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। इसलिए HCF इक्वल टू 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, लास्ट में का चीज़ कट गया 45 से, ये 45 HCF हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे तो होगा। उसके बाद फिर 8 नंबर तक 7 नंबर तक हो गया। फिर आप देखेंगे कि 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर में संख्या देखेंगे। 8 नंबर में संख्या देख सकते हैं कि 8 नंबर में क्या है, ये क्या है, बड़ी संख्या मानेंगे हम। क्या मानेंगे, बड़ी संख्या 455 है तो 455 हो गया। छोटी संख्या 42। इस तरह से फिर उसी तरह करेंगे विपरीत विधि से लेकर A का मान 455 और B का मान 42, यानी 42 से भाग दीजिए। अब 42 से भाग देंगे तो 40 का पारा पड़िए। मान लीजिए कि 40 का पारा पड़े 4 4 चौक 4 पचे 40 से कम 40 तो भाग दे सकते हैं अब, क्योंकि भाग दीजिएगा तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि कितना आएगा। 40 से कम 42 से कम 42, ये 3 और ये 35। फिर 35 में तब शेषफल 35 हो गया, एक के बाद शेषफल 35। अब फिर एक बार में 35 शेषफल 35 में तो भाग लगेगा नहीं इसमें, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 12 संख्या से गुना करेंगे हम लोग ऐसे। तो एक बार में चल जाएगा, 2 बार में अब तो भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे 42 में ही गुना करेंगे। 42 में देखेंगे क्या चीज़ से गुना करें कि 455 से कम आ जाए। तो 8 से अगर देखते हैं 8 दूना 16 के 6, 8 चौका 32, 8 दूना 16 के 6, 8 चौका 32 है 33। 8 बार में आ गया इतना। 9 बार में देखते हैं 9 पचे 9 दूना 18 के 8, 9 चौका 36, 9 दूना 18 के 8, 9 चौका 36, 36 आए 37। 9 बार में इतना आ गया। 10 बार में देखेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। ये 400 कितना है 455 ही है, तो 410 बार भी जा सकता है। लेकिन 10 बार में क्या, 10 बार में भी नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा भी संख्या जा सकता है।
10 बार में 11 बार में लेंगे। 11 दूना 22 के 2, 11 11 चौक 44, 11 44 और 2 46। तो ये 11 बार में तो ज़्यादा चला जा रहा है, हम 10 ही बार में लेंगे। 10 बार में क्या जा सकता है, 420 घटा लीजिए 5 और ये 3, यानी 35 शेषफल 35 हो जाएगा। 35 शेषफल हो गया। फिर आप 42 को इधर लाएंगे, 35 से भाग देंगे तो 35 कितना हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा 42 में। 35 से कम 35, अब 35 में से 42 को घटा लीजिए तो ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, 7। तो अभी 5 35 को इधर लाइए, 7 से शेषफल 7 है तो 7 बचे 35, शेषफल 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए तो लास्ट में 7 से कट गया, 0 आ गया शेषफल, इसलिए HCF ऑफ कितना 42 और 455 इक्वल टू कितना आ गया 7। ये 7 आंसर, इस तरह से 8 नंबर का आंसर हुआ 7। अब देख सकते हैं किसी भी तरह आपको शेषफल और भाजक में संबंध देखना है कि कैसे क्या होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हो गया, 8 नंबर तक हो गया। 9 नंबर में देखेंगे, 9 नंबर में क्या है 40, 52 और 12,576। तो उसी तरह छोटी संख्या, ये 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर छोटी संख्या, मान लीजिए कि ये हो गया, संख्या लिख दे रहे हैं 576, ए का मान 12, 576 और बी का मान क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या 40, 52। तो इसी से आप देख सकते हैं ए का मान 12, 576 बराबर 40, 52 से भाग देंगे तो कितना में जाएगा, अब देख सकते हैं 40, 12,000, ये 4,000, ये 12,000 है, मतलब लगभग 4,000 के लगभग में है। तो अब देख सकते हैं 12,000, ये 576 है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, आइए 50 दूना 50 दूना 50 तिया 50, 50 तिया 75, तो 175, ये 12, 4 तिया 12, यानी 3 बार में जा सकता है। देख लेते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये 3 चौका 12, 12,156। 4 बार में देखेंगे तो इतना बढ़ जाएगा। 4 बार में, 4 बार में मान लीजिए कि देख लीजिए, आप समझिए, देख ले, हम देख रहे हैं तो 4 छक 24 के 4, 4 पचे 20 और 2 22 और 4 चौका 16, देखिए कितना बढ़ गया। तो इसलिए 3 बार में ही लेंगे, 3 बार में घटा लीजिए, इसको पढ़ा पढ़कर जो आएगा उसको घटाकर शेषफल जो आएगा उसके आगे लिखेंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, यहाँ पर 0 है, 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, 1 हो जाएगा, और 3 चौका 12 घटा लीजिए 0, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2, आइए यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, आइए तो दोनों यानी 420 आएगा। इस तरह से आ गया शेषफल 420, इसको मिटा लेंगे, फिर इसमें भाग देंगे 40, 52 से में 420 से तो 42 आ गया, ये 40, ये 4,000, ये 4 यानी मान लीजिए 450, आइए कितना है 4,000, ये 450 के लगभग में है, आइए 4,000 है। तो सोचिए कितना बार में जा सकता है। तो मान लीजिए कि 500 के पारा पढ़ते हैं, उसमें से 5 पाना 40, 4,000, और फिर उसमें से 5 40, 8 दूना 16, 160 घट जाएगा, तो इससे कम में हो जाएगा। तो 8 बार में, 9 बार में देखते हैं, 9 0 9, 9 दूना 18 के 8, 9 चौका 36, 36 1 37,
कितना नंबर में जाएगा, 10 बार में तो 4200 हो जाएगा। 9 बार में ठीक रहेगा। 9 0 9, 9 दूना 18 के 8, 9 चौका 36, 36 1 37, इतना ही आएगा 9 बार में। ये 0 घटेगा तो 0, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, तो 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो खत्म, यानी 272 शेषफल 272 आएगा। अब इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा दिमाग गुना भाग करके लगाना पड़ेगा, बिना गुना भाग किए हुए कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद अब ये यहाँ इधर आ जाएगा, 420 272, 272 से भाग देंगे यानी 300 के लगभग में, 350 के लगभग में 400 है, तो कितना है, एक ही बार में जाएगा। 2 बार में लेंगे तो 400 क्या हो जाएगा, 470, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो यही हो जाएगा 200 अति, यानी 300, 300 दो देख लेते हैं 2 बार। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 के 4, 2 दूना 4 और 4 1 5, ही तो 500 हो जाएगा। एक ही बार में सही जाएगा। देखने में कुछ नहीं लगता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा स्टेप चलिएगा तो आप ही को फायदा होगा। गणित में छोटा से स्टेप चलने से ही सही रहता है, क्योंकि छोटा से छोटा गलती हो जाएगा तो आप क्या हो सकते हैं, बड़ा भी गलती कर सकते हैं। इसलिए छोटा छोटा सही करते जाना। एक बार में ये 272 घटा देंगे 420 में से, तो 8 10, 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। 11 में से 4 7 जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 148। फिर से अपने देख सकते हैं आप कि इसमें से इसमें 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 2 जाएगा 8, 11 11, इसमें से हासिल 11 में से 7 जाएगा 4, 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, 148, 148 आ गया। इसको मिटा देंगे। फिर इस तरह से अब 272 इधर आ जाएगा और 148 ये। अब देखिए कितना बार में जाएगा ये, अब कितना बार में जाएगा, 100 मान लीजिए कितना है, 2 बार में जाएगा तो 150 के लपेट में है, 2 बार में जाएगा तो 300 हो जाएगा, यानी ये भी एक ही बार में जाएगा। तो शेषफल निकाल लीजिए। ये 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से 6, ये 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 124 हो जाएगा, 124 हो गया। उसके बाद फिर 148 इधर उतर जाएगा, 124 से भाग देंगे, कितना में जाएगा, तो ये भी क्या एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 125 के लगभग है, तो 125 दूना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। एक ही बार में जाएगा तो आप घटा लीजिए, 148 में से 124, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। शेषफल 24। अब 24 से 124 में भाग देंगे। इधर तो जगह नहीं है, इधर देखेंगे तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा। इस तरह से HCF यूक्लिड विधि से बनाएंगे, जितना हो सके गुना भाग करेंगे, तब जाकर आपको फायदा होगा। तो अब क्या होगा, ये इधर उतर, ये क्या 148 है, तो 148 के साइड क्या आ जाएगा, 124, और ये 24 शेषफल है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 24 बचे 120 प्लस 120, तो क्या आ जाएगा 4। अब 4 इधर आ गया, 24 इधर जाएगा, 4 से 4 शेषफल हो गया, 4 से क्या 4 4 छक 24, शेषफल 0 आ जाएगा, 4 से कट गया। इसलिए इतना बड़ा संख्या का देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12 576 और 40 52 का HCF जो होगा वो 4 होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। गुना, जब तक गुना भाग नहीं करेंगे तब तक आपको गणित में कोई भी सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, इसलिए गुना भाग करना ज़रूरी है। गुना भाग करते रहिए, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, एकदम गारंटी के साथ सफलता मिलेगी।
इसलिए गुना भाग करते रहिए और बनाते रहिए, इस तरह से आंसर आपका आएगा। नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर है। 10 नंबर में हल लिख कर डायरेक्ट भी आप मान सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा ए बराबर क्या है, बड़ी संख्या देख लीजिए, बड़ी संख्या कौन है, 38,220, 38,220 और छोटी संख्या कौन है, 196। तो आप देखेंगे, इसलिए यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होगा इसमें। जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन में कि आप ऐसे बनाइए, अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे, यूक्लिड विधि से कहेगा तो यूक्लिड विधि से बनाएंगे। जैसे आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा वैसे करेंगे। तो 38,220 में 196 से देंगे तो कितने नंबर में जा सकता है। तो ये सबसे क्या है, गुना भाग करने वाला है। तो इसको गुना भाग जैसे ही आप कीजिएगा तो इसमें ये 196 बार में ही कट जाएगा। 145 से गुना कीजिएगा इसमें तो इतना आ जाता है। तो इस प्रकार से आप एक ही बार में इसको काट सकते हैं। ये बोर्ड का ही, NCERT का ही क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं 196 और 38,220 का ये सबसे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आंसर इसका 196 और 38,220 का आंसर जो आएगा वो 196 से 195 बार में कट जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। इस प्रकार से बहुत ही आसान से आप बना सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। इस प्रकार से आप ये इतना देखें ये कि यूक्लिड विधि से किस प्रकार से बनाया गया, 10 क्वेश्चन को हल किया गया। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड मॉडल हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ साथ और भी क्वेश्चनों का, और भी जितने भी संख्याओं का प्रैक्टिस करते जाएंगे तब जाकर आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा। तो आप आराम से किसी भी संख्या का यूक्लिड विधि से आप मसर निकाल सकते हैं। और नहीं तो बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी संख्या का गुना भाग कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए, और आप देखिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए इस प्रकार से। थैंक यू।